देखें, बात यह है कि हज से बड़ा फरीजा नमाज है, और नमाज से भी बड़ा फरीजा अल्लाह की ज़ात पर तौहीद है, और नजरिया खालिस जो है अल्लाह की ज़ात पर रखना है। बेशक। और हज से बड़ा फरीजा ज़कात भी है और रोज़ा भी है। तो ये जो मामलात हुकूकुल इबाद के हैं, ये तो वैसे ही उसे हमेशा साफ रखने चाहिए। ये तो हज के साथ नहीं है ज़रूरी कि हज करने जा रहा हो तो फिर वो तनख्वाहें भी हर हाल में दे, या वो बाकी मामलात भी घर वालों के साथ ठीक करे। ये तो वैसे ही ज़रूरी है, उसे करना है, और हुकूकुल इबाद की माफ़ी ही नहीं है। चाहे वो हज करे, चाहे वो नमाज पढ़े, चाहे वो ज़कात दे, चाहे वो रोज़ा रखे। हकूकुल इबाद का मामला साफ रखना, क्लियर रखना, तो ये उस पर वैसे ही जरूरी है। मगर ये है कि हज पर जाते हुए यकीनन वो, चूंकि ये ऐसा अहम तरीन फरीजा है जो जिंदगी में एक बार फर्ज है। वो हर रोज नमाज की तरह 5 मरतबा फर्ज नहीं है। साल में एक दफा ज़कात जो है वो साहिब निसाब की तरह फर्ज नहीं है, एक दफा फर्ज है। तो लिहाजा इत्मामन जो है उसे सारे मामलात बेहतर करके जाना चाहिए। और इसके बावजूद अगर कोई बंदा फिर भी आदी है, तो हो सकता है वो वहां जा रहा है, उसे वहां कोई नरमी आ जाए, वहां उसका दिल नरम हो जाए, और उसके दिल में जो है वो चेंज आ जाए, इनकलाब आ जाए, और वो तब्दील होकर माफी तलाफी करवा के। और हदीस में आता है फलम हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक राजा का यौमिन वलदत उम्मुहु। फरमाया कि वो बंदा कि जिसने हज किया और हज के दौरान कोई फिस्को फजूर गुनाहों के काम नहीं किए, तो वो जो है वापस जब पलटता है, तो दूसरी रिवायत में आता है कि राजा का यौमिन वलदत उम्मुहु, तो वो ऐसे वापस आता है कि जैसे बच्चा माँ के पेट से पाक साफ पैदा होता है, ये भी गुनाहों से पाक साफ होकर आता है। तो यकीनन हकूकुल इबाद तो वैसे रूटीन में जो है बंदे को साफ रखने चाहिए, और हज पर जाते हुए और बेहतर करके जाना चाहिए। बाकी हज का फरीजा उस पर अपनी जगह पर है, जो साहिब निसाब है वो बिल्कुल उसे अदा करना चाहिए, और ठीक। बाकी हकूक भी बिल्कुल उसके सही साथ कहा अदा आपने। करना भरपूर चाहिए, तरीके से बिल्कुल अदा ठीक है करने बलूच चाहिए। साहब। मैं